और अब एक खबर हौसलों की उड़ान की। माउंट एवरेस्ट पर कौन नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन इसकी ऊंचाई के सामने हर कोई सरेंडर कर देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये करिश्मा 16 साल के एनसीसी कैडेट्स ने किया है तो आपको यकीन नहीं होगा। देश भर से 10 एनसीसी कैडेट्स को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए चुना गया था और इन्होंने सिर्फ 3 दिन में यह करिश्मा करके दिखा दिया। कहते हैं हौसले जब बुलंद हों और इरादा फौलादी तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब आपके सामने चुनौती खुद माउंट एवरेस्ट हो। सोचिए, 8,848 मीटर की ऊंचाई, हवा में ऑक्सीजन नाम मात्र का, कड़ाके की सर्दी, जानलेवा बर्फीली हवाएं। लेकिन इन सब के बीच जब भारत का तिरंगा और एनसीसी का ध्वज लहराता है एवरेस्ट की चोटी पर, तो सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, जय हिंद। यह कारनामा करके दिखाया है एनसीसी की 10 सदस्यीय युवा टीम ने। पहले 2013 में इन्होंने ये कामयाबी हासिल करी थी और फिर 2016 में। लेकिन 2025 का ये मिशन कुछ खास नहीं, बहुत खास है। माउंट एवरेस्ट को चुनौती देने वाले नौजवानों में किसी की उम्र 16 तो किसी की उम्र 19 है, लेकिन इनके हौसले इनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं। First of all, I would love to thank God for everything He did in our life, like going from getting selection from Delhi to go to Mount Everest. I can say it's very hard. The selection also was not easy, but still we didn't give up through the selection, and we got selected for the Mount Everest. तो मैम जब हम ऊपर जा रहे थे तो हम नाइट के टाइम स्टार्ट किया था, तो और नाइट के टाइम बहुत टेम्परेचर लो होता है, तो इट वाज ऑलमोस्ट -39 to 40 डिग्री सेल्सियस था। और उस टाइम बहुत मुश्किलें आए थे और स्ट्रगल था, लेकिन बहुत हमको ये एक्सपीडिशंस के थ्रू बहुत कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव ये भी मिला। तो ये सब है। ऑफ कोर्स मैम, हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ़ हुई, चैलेंजिंग हुई, क्योंकि हमें माउंट एवरेस्ट फ़तेह करना था, जो बिल्कुल आसान वो नहीं है, चीज़ नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट से पहले हमारी 8 महीने, आउट टू ऑलमोस्ट कह दीजिए कि 1 ईयर की पूरी ट्रेनिंग हुई थी। हम पूरे 1 ईयर इस माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए हमने लगा दिया था। तो इस 8 मंथ्स में हमारी ट्रेनिंग हुई थी कि सबसे पहले सिलेक्शंस हुए थे हमारे, फिर हमारी ट्रेनिंग हुई थी दिल्ली में ही। सेलेक्टेड कैडेट्स को इन्होंने एनसीसी ने आबिगामिन करवाया, जो कि प्री एवरेस्ट है, जो कि उत्तराखंड में है, 7,355 मीटर्स पे। उस मिशन से पहले इन कैडेट्स को बकायदा चुना गया और 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिशन को हरी झंडी दिखाई थी। 15 मई को मिशन एवरेस्ट की शुरुआत हुई, जो 18 मई को पूरी हो गई। 3 दिनों में इन 10 एनसीसी के कैडेट्स ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो लाखों लोगों का सिर्फ एक सपना है। इन मिशन को लेकर कैडेट्स का जोश हाई है। ये उनके लिए किसी सपने के पूरे होने की तरह है। दुनिया के कई देशों के पर्वतारोही पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट, लेकिन सबसे आगे हिंदुस्तानी थे। इस अभियान में 19 साल की लड़कियां भी थी और 16 साल के लड़के भी। सबने मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कहानी सुनने के लिए हर कोई बेचैन है। तो ये हमारे स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो गया था मैम, और मैं स्कूल में था मैम उस टाइम 12th में। अभी मेरा 12th हुआ मैम क्लियर यूके बोर्ड से। तो मैम सिलेक्शन बेस हमारे स्कूल से, कॉलेजेस से स्टार्ट हो गए थे मैम यूनिट लेवल पे। तो यूनिट लेवल से हम सिलेक्शन देके अपने ग्रुप में पूछे, देन ग्रुप में भी हमारा सिलेक्शन बेस चला। और सिलेक्शन बेस बहुत ही हार्ड था मैम। इतने एनसीसी के बच्चों में सिलेक्शन देना मैम बहुत ही टफ होता है मैम। अपनी फिजिकल को मेंटेन रखते हुए हमारा सिलेक्शन हुआ मैम, और फिजिकल इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेन करता मैम, अच्छा होना। क्योंकि किसी भी माउंटेन को चढ़ने के लिए एक तो फिटनेस भी फिट होनी चाहिए मैम, और मेंटली भी। चुनौतियों की बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई इन रास्तों में। जैसे कि सबसे पहले एवरेस्ट में फर्स्ट कैंप जाने के लिए खुम्बू ग्लेशियर आता है, और उस ग्लेशियर में इतनी कठिनाइयाँ थी, लैडर क्रॉसिंग, क्राइवासिस, बड़े बड़े खड्डे, जो कि रास्तों में बहुत डिफ़िकल्टीज बनाते थे। और उनको पार करते हुए जब हम टॉप पे पहुँचे तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब हमने आरसीसी का फ्लैग लहराया, जब हमने इंडिया का झंडा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया, तो वो एक अलग ही नज़ारा था।
ऑक्सीजन की कमी, जानलेवा सर्द हवाओं के बीच एनसीसी कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर जज्बे की एक नई कहानी लिख डाली। ये सिर्फ एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं है, ये है एनसीसी की ट्रेनिंग का परिणाम, देशभक्ति की बुलंदी और हौसला जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देती है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं कशिश श्रीवास्तव, गुड न्यूज़ टुडे।